आस्था और विश्वास के साथ गुरु महाराज का जय घोष करें ताकि हम लोगों का अंतःकरण पवित्र हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशलम क्षमाशील श्री श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्षमाशील अति धीर गंभीर धर्म कील दृढ़ तेर संदेर ध्यान जगत त्राणकारी अघारी भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं नमो। अव्यक्त रूप में सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान सद्गुरु भगवान की पावन चरणों में अनंत बार प्रणाम। श्रीमद् भागवत कथा पान करने हेतु पधारे वे सज्जन वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माता भक्तिशिला बहनों, प्रातः काल की कथा में हम सबों ने श्रवण किए थे। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर था। उस नगर में आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। पुत्रहीनता के कारण आत्मदेव वन को चले गए। वन में एक संत का दर्शन हुआ। संत से आशीर्वाद प्राप्त कर फल लाकर अपनी पत्नी को दिया। पत्नी खाली नहीं खाई, खाने दिया नहीं खाई, गौ को खिला दिया, जिसके कारण गौ के द्वारा जो पुत्र की उत्पत्ति हुई उस पुत्र का नाम गोकर्ण रहा। अपनी बहन की पुत्र जो लिया उस पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। और धुंधकारी बड़े ही दुराचारी निकले। दुराचारी और संत हुए गोकर्ण। ऐसे संत गोकर्ण ने अपने पिता को उपदेश देकर वन चला गया। फिर वन में उन्होंने साधु महात्माओं की सेवा कर शरीर का त्याग कर वैकुंठ को सिधार गए।
पुनः फिर गोकर्ण आए और गोकर्ण ऐसे धर्मात्मा थे, पिता को भी वन में भेज दिया और पीछे अपने भी वन को चले गए। धंधोकारी इतना पापी जो माता पिता को दंड देने वाला, दुख देने वाला, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अंत में धंधकारी का भी मृत्यु 5 वेश्याओं ने मिल करके किया और गोकर्ण ने कथा सुनाई और कथा के द्वारा उसका मुक्ति हुआ धंधोकारी का। ये तो आप लोग सुन चुके हैं, लेकिन इसका अध्यात्म रहस्य है। तुंगभद्रा कहते हैं किसको? तुंग का अर्थ क्या होता है? तुंग मन बड़ा, तुंग मन बड़ा। यह संसार बड़ा भयंकर लगता है, भयंकर। इसीलिए यह संसार परिवर्तनशील। सत्य तो मालूम, सत्य सा मालूम पड़ता है हम लोगों को, लेकिन यह संसार सत्य है नहीं। इसीलिए यह संसार असत्य है, इसीलिए यह शरीर, यही तुंगभद्रा ना, ये शरीर क्या है? अनुपम नगर। ये नगर है किसको रहने के लिए? तो कहा इस नगर में, ये शरीर में जो जीव आत्मा रहती है, इस जीव आत्मा को ही आत्मदेव नामक ब्राह्मण कहा। क्या कहा? आत्मदेव नामक ब्राह्मण। इसी अनुपम नगर में शरीर संसार बड़ा ही सुंदर लगता है, लेकिन यह सुंदर है, यह विनशने वाला है। इसीलिए ऐसे आत्मदेव नामक ब्राह्मण की जो पत्नी थी, क्या थी? धुंधली। याद भी रखिएगा आप लोग, चूँकि आप लोगों से पूछेंगे, हाँ, बीच बीच में याद इसलिए रखिए। तो वह उनकी पत्नी धुंधली। धुंधली क्या है? हमारा जो यह बुद्धि है, बुद्धि प्रमोद उत्पन्न करने वाला, जो बुद्धि, जिसको कुबुद्धि कह लीजिए, कुबुद्धि कह लीजिए, प्रमाद उत्पन्न करने वाली, भ्रम उत्पन्न करने वाली जो बुद्धि है, उसी बुद्धि को धुंधली कहा। उसी बुद्धि का नाम धुंधली है।
देखिए, सत्संग में एक तो मोबाइल लेकर आना नहीं चाहिए, और जब मोबाइल लेकर आ गए तो इसको साइलेंट मोड में रख दीजिए, ताकि ना हमें विघ्न हो और ना दूसरे को विघ्न उत्पन्न हो। आकाश सुनने लग जाए मोबाइल तो महाअपराध, अपराध की सीमा पार कर गया। इसलिए सत्संग की महत्व को समझना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। तो क्या कह रहे थे, ये बुद्धि ना क्या है, धुंधली और धुंधुकारी, ये पापी मन ही धुंधुकारी है। पापी मन धुंधुकारी है। जब तक यह मन विषयों का चिंतन करता रहता है तब तक समझ लीजिए यह मन बहिर्मुख होकर के हमारी बड़ी ही दुर्गति करवाएंगे। इसलिए पापी मन को ही धुंधुकारी कहा। समझ गए? ये पापी मन रूप धुंधुकारी क्या करते हैं, तो पांच विषयों के संग में रहता है। कैसे? कहा रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, यही 5 विषय को वेश्या कहा। यही 5 विषय रूपी वेश्याओं के संग में यह मन रूपी धुंधुकारी रहता है। सदैव विषय प्यारा लगता। भगवान श्री राम ने कहा, नर्तन पाई विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ विष लेहि। ये विषयों के लिए परमात्मा ने मनुष्य का शरीर नहीं दिया। विषयों से उपरांत होने के लिए परमात्मा ने बड़ी कृपा करके हम सबको मनुष्य का शरीर दिया। लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त करके न जाने हम लोग क्या क्या करते रहते हैं। इसलिए कहा ये 5 विषय ही वेश्या है। ऐसे के संग में सब रहता है। जो जो मन के अधीन रहता है सब रहता है उस। इसीलिए इनसे बचते रहना चाहिए। ये पापी मन बड़ी दुर्गति करवाती है। और धुंधुकारी, सुबह में कहा था आप लोगों को, जो पापी आदमी जल्दी मरता नहीं। ये पापी मन जल्दी खत्म नहीं होता, जल्दी मरता नहीं है। इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जी। जो मन को जीत लिया वही विजेता कहलाता है। इसलिए जल्दी यह पापी मन मरता नहीं है। इस पापी मन को मारने के लिए कबीर साहब कहते हैं, मैं मर जीवा समुद्र का, डुबकी मारी एक मुट्ठी लाया ज्ञान का जामे वस्तु में। कहते हैं इस मन को मारने के लिए हम लोगों को बड़ी परिश्रम करना पड़ता है, वैसे यह मन नहीं मरता है। इसलिए पापी मन को ही धुंधुकारी कहा। ऐसे और जन्म जन्म का किया हुआ जो पुण्य कर्म है, पुण्य संस्कार है, इसी पुण्य संस्कार को ही गोकर्ण कहते हैं। किसको कहते हैं? गोकर्ण। जन्म जन्म का, एक जन्म की बात नहीं। कहा जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। अंत समय में ये पापी मन राम नाम से हट जाता है, नहीं लेता। दुनिया तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। दुनिया की याद करते हुए अगर इस शरीर से त्याग कर दिया, चला गया, ये जीव की बड़ी दुर्गति होगी। 84 लाख प्रकार के शरीरों में चला जाएगा। 84 लाख प्रकार के शरीर को दुख का शरीर कहा।
उन सब शरीर में बड़ा कष्ट होता है जीव को। इन्हीं दुख से निपटने के लिए परमात्मा ने दया करके हम लोगों को मनुष्य का शरीर देता। 84 लाख प्रकार के शरीरों की आयु 2.25 अरब वर्ष होता है। इतने दिनों तक यह जीव इस 84 में भटकता रहेगा, दुख में चला जाए। इसलिए दुख का अंत करने के लिए भगवान मुझे मनुष्य का शरीर दिया। देवता को भी यह शरीर प्राप्त नहीं होता है, और हम लोग तो देवत्व की प्राप्ति के लिए यही सत्संग सुनते रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने धुंधुकारी पापी मन को कहा, और जन्म जन्म का ये मेरा किया हुआ शुभ कर्म ही गोकर्ण। 7 गांठ वाले बांस में नीचे से क्या हुआ था, धुंधुकारी ने घूस करके कथा श्रवण किया था। क्या कि नहीं? 7 गांठ वाला क्या है? 7 गांठ वाला या बांस यह शरीर ही है। शरीर में 7 गांठ है। गांठ कह लो, चक्र कह लो, एक ही बात है। कौन कौन से गांठ है इस शरीर में, कौन कौन से चक्र हैं इस शरीर में, बताएं। आप सब जानते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं। तो ठीक है, 7 गांठ है इसी शरीर। मूलाधार गिनते जाइए। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रा। यही 7 चक्र इस शरीर में। 6 चक्र इन शरीर के पिंड भाग में है। एक चक्र ब्रह्मांड जिसको आज्ञा सहस्रा कहते हैं। ये चक्र प्रकाशमय चक्र है, इनमें प्रकाश ही प्रकाश, और इन सब में अंधकार। पिंडी मन को ब्रह्मांडी करना होता है। संत सदगुरु की शरण में जाकर सदयुक्ति प्राप्त कर इन्हीं 6 चक्र का भेदन करना सीखिए संत सदगुरु से। और जब इन चक्र का भेदन कर लेंगे, आज्ञा सहस्रा चक्र में प्रवेश करने पर वह चक्र प्रकाशमय चक्र है। उसमें अंधकार नहीं, उसमें प्रकाश ही प्रकाश है, और प्रकाश परमात्मा का स्वरूप है। स्वयं सुना था, सत्य चिद आनंद चिदकार प्रकाश होता है। परमात्मा प्रकाश मान है। ऐसे अंधकार जो नरक का प्रतीक है, नरक से स्वर्ग में आप चले जाएंगे। इसलिए कहते हैं ये धंधोकारी जल्दी नहीं मरा था ना, मरे थे। कितना बेस्याओं ने कष्ट दिया तब। ऐसे इस पापी मन को चाहोगे जो हम कुछ थोड़ा ऐसे पुण्य कर्म करके हम मन को मार लें, संभव नहीं है। बड़ी ही कठोर तप करने की जरूरत है, तपस्या की जरूरी है। इसीलिए कठोर तप अगर आप करते हैं तभी ये पापी मन मरेगा। अगर आपने कठोर तप नहीं किया तो ये मन
बड़ी ही बुरा आती है। इसीलिए ऐसे पापी मन को क्या करना चाहिए? तो मारना चाहिए। इसीलिए देखिए, जब यह धुंधुकारी मर गया तब देखिए मरने के बाद क्या हुआ। उनके लिए क्या आए थे? प्रेत बन गए थे ना। ये मन प्रेत देखिए जैसे भूत लगते हैं ना। ये ऐसा मन भूत प्रेत है जिसको लग जाता है छोड़ता है नहीं छोड़ता, मन के गुलाम हो जाता। इसलिए प्रेत हम लोग बने हुए। एक महात्मा जी थे, तो महात्मा जी उच्च कोटि के थे, साधारण महात्मा जी उच्च कोटि के थे। और महात्मा जी के पास चले गए और महात्मा जी से कहते हैं, देखिए संत कबीर साहब कहते हैं इस मन को एक लक्ष्य में लगा करके रखना चाहिए, एक लक्ष्य में। तो महात्मा जी के पास सेठ पहुंचा और सेठ कहते हैं हमें एक नौकर की आवश्यकता है, आप मुझे एक नौकर दीजिए। उन्होंने ऐसे प्रेत को साथ लगा दिया महात्मा जी, क्योंकि संत और भगवंत के पास में सब कुछ रहता है। भगवान शिव शंकर के पास क्या थे? कौन गए थे बाराती भगवान शिव शंकर का? हाँ, भूते पड़े गए थे। उनके बस में रहते, संत मिले भगवंत मिले ना। हाँ, इसलिए आज वे महात्मा जी क्या करते हैं, तो वह प्रेत को लगा दिया साथ, कहा जाओ इसका काम कर दो। और सेठ को कह दिया देखो अगर काम नहीं दोगे तो तुम्ही को जान मार देगा। देखिए ये मन कैसा प्रेत बना हुआ रहता है, हम सबकी दुर्गति करवा करके ही छोड़ता है, वैसे नहीं छोड़ते हैं। जब तक दुर्गति नहीं हो जाए तब तक भी छोड़ेगा नहीं। इसलिए वह महात्मा सेठ जी को कह दिया इसे बराबर काम कराते रहना, अगर काम नहीं दोगे तो ये मार देगा, अगर काम सट जाए तो क्या करना, मेरा याद कर लेना। कहा अच्छा ठीक है। प्रेत को लेकर के महात्मा जी के पास से सेठ जी चला आया अपनी और वहाँ आकर के और कहते हैं सब काम बताने की देरी होती थी लेकिन करने की देरी उनमें नहीं होता था। इसलिए वे क्या किए, झट से करके चले आते थे, झट से करके सारा काम जब सठ गया तब अंत में अब तो एक काम बचा हुआ है, इसको बताएंगे, आइए झट से करके चलाएगा। काम बता के महात्मा जी का याद किया, याद करे हाजिर हो गए। अगर परमात्मा का याद अगर आपने जितनी श्रद्धा अगर पल में हो जाए तो पल में प्रकट हो जाते हैं ना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना हो यही प्रेम प्रगट में जाना। वह हरि व्यापक सर्वत्र है लेकिन प्रेम की जरूरत होती है। जितनी अगर पल में प्रेम हो जाए तो पल में परमात्मा प्रकट हो जाता है। इसलिए आज वे
याद किया, महात्मा जी प्रकट हो गए और कहते हैं महाराज अब क्या किया जाए, सारे काम तो सट गया। कहते हैं काम सट गया तो एक काम मैं बताता हूँ, वह काम तुम कर जल्दी से कर लो। कहा अगर वह काम से आवे तो कह देना उसे एक बांस काट करके ले आओ। बांस ले आवे, उसको मुठवा लेना, उसमें तेल घी लगा देना, जमीन के अंदर गरवा देना। काम रहे तो उस प्रेत से काम करवाना, अगर काम नहीं रहे तो क्या करना, इसी पर चढ़ो और उतरो, यही काम उनके लिए बता देना। सेठ जी जैसे आए, कहा काम दो, कहा बांस काट के ले आओ। जैसा जैसा कहा वैसा किया और कहा जब तक के लिए काम नहीं दे देता हूँ तब तक के लिए इसी बांस पर तुम चढ़ो और उतरो। अब ये काम दे दिया। अब वही एक काम करने लग गए हैं प्रेत। अब करते करते बेचारे थक गए और कब वह छोड़ करके भागा, सेठ को कहने के लिए नहीं आया जो दूसरा काम दो, क्योंकि काम उसका पूरा हो ही नहीं रहा, तो वह दूसरा काम मांगेगा क्या। उतारना चढ़ना है, उतरना है, यही काम। हम लोगों को भी यही एक काम में इस मन को अगर लगा दोगे तो दुनिया छोड़ करके भाग जाएगा यह मन। विषयों में नहीं लगेगा यह मन। एक काम परमात्मा का भजन, उनमें इन मन को लगा दो, लग जाएगा। छिन छिन मन को तहाँ लगावे, इस मन को जहाँ जहाँ लगाओगे तहाँ तहाँ यह मन लगेगा। अगर नहीं लगाएंगे तो नहीं लगेगा। इसलिए इस मन को ये काम में लगा देना चाहिए। इसलिए ये मन बड़ा ही पापी मन है, बड़ा पापी मन है साधारण। इस तरह से कहते हैं आज सब कथा आंतरिक बहिरंग से आंतरंग होने के लिए कहा रहा, अंतर्मुख होने के लिए कहा रहा। हम लोग तो केवल कथा सुनते हैं, लेकिन बाहर बाहर न कथा अंतर्मुख होने के लिए प्रेरणा करते। हम लोग कथा को श्रवण करें, मनन करें, निध्यासन करें तो अनुभव ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, तो ये भाग गए। आज धंधोकारी के लिए कहते हैं 7 गांठ वाले बांस में घुस करके, तो ये शरीर रूपी बांस में घुसा हुआ है कि नहीं या? और ये घुस करके जब तक हम कथा में बैठे हैं और श्रवण नहीं करेंगे तो ज्ञान कैसे होगा। इसलिए आज धंधोकारी यही काम किए हैं। धंधोकारी अगर एकाग्र चित्र होकर के कथा न सुनते तो आज उसके लिए विमान नहीं आता, आते नहीं आता। इसलिए हम लोगों को भी अगर वैकुंठ धाम जाना अर्थात इस आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, तो इस आपकी मन अर्थात मन में संपूर्ण विकार रहता है। मन इंद्रियों का राजा है, मन इंद्रियों का राजा है और इंद्रियां 14 होती है। वह इंद्रियां शरीर में 14 इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ कहा गया इस मन को। ये मन सूक्ष्म इंद्रियां है लेकिन जड़ है। इस मन का संग चेतन से हुआ है। इस चेतन के संग में रह करके मन जड़ है, लेकिन यह चेतन जड़ नहीं है।
इन जड़ तत्व से जिनकी संधि हुई, संधि मतलब मिलाप, जिन जड़ तत्व से संधि हुई है, इसीलिए इस मन को ही जड़ासंध कहते हैं। ऐसे जड़ासंध बड़े ही वीर बलवान थे। सदा प्रसंग आ रहा सुनाई नहीं। आज ऐसे मन को एकाग्र करने की जरूरत है। इसलिए आज वे क्या किए, धंधोकारी के लिए विमान आ गए और धंधोकारी चले गए। हम लोग भी अगर भजन करेंगे, हम लोग भी, यह आत्मा किस लोक के वासी हैं, किस लोक की, कहाँ उस देश की बतिया जहाँ नहीं होत दिन रतिया, जहाँ दिन तारे चंद्र सूर्य आदि कुछ भी नहीं है, हम उस देश के वासी हैं। अर्थात हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। इसीलिए हम सबको चाहिए कि परमात्मा का भजन करें। हम सबको इसीलिए परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया, केवल एकमात्र भजन करने के लिए शरीर दिया है। हम शरीर को पा करके भजन नहीं कर पाते हैं। विषयों में मन को लगा करके, दुनियादारी में मन को लगा करके जो जो दुर्गति होना चाहिए था, सब दुर्गति हो जाती है। जब सारी दुर्गति हो जाती है, अंत समय में तब पश्चाताप करते हैं। जब चिड़िया चुग गई खेत, तब क्या होगा? हाय, हाथ मत टोलते रहो, बिचोल कर रह जाओगे, कुछ हाथ आने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोगों को परमात्मा का भजन करना चाहिए। उसी भजन के लिए परमात्मा ने बड़ी कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया। लोग कहते हमको फुर्सत ही नहीं मिलता है बाबा। अरे फुर्सत कब होगी? जब चीता पर चले जाओगे तब तो फुर्सत ही फुर्सत है ना। फुर्सत न होगी काम से, जब काम से फुर्सत नहीं तो राम से कैसे मिल पाओगे? जहाँ काम होती है वहाँ राम नहीं होते, जहाँ राम होते हैं वहाँ काम नहीं होते। काम अछत सुख सपने नहीं, काम के रहते ही स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए काम दीवाना, क्रोध है राजा, भसे 25 चोर मुसाफिर जइयो कोनी और। मोह का कहर सहर नर नारी, दुई फाटक घनघोर, कुमति नायक फाटक रोक, परिहों कठिन झिंझोर, मुसाफिर जइयो कोनी ओर। किस ओर जाओगे? जिस तरह से पानी में मछली रहती है, मीन, उसी प्रकार से यह जीव है। जीव को भी मीन कहा। कबीर साहब ने क्या कहा? पानी बीच मीन प्यासी, मोही सुन सुनी आवत हंसी। मीन पानी में तो रहती है, लेकिन मीन पानी कभी नहीं पीती है। पीती है कैसे? पानी पीने की जब उसको इच्छा होगी तो पानी में वह उलटती है, तब पानी मीन पीती है। उसके गल पर होकर के पानी जाती तब पीती। ठीक उसी तरह से हम लोगों को भी करना चाहिए। जब तक ये संसार भवसागर जल से उमरा, माया की जल से उमरे हुए इस जीव रूपी मीन इस जल में तो रह रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? जल ही पी पी करके मर रहे हैं। कहते हैं इसमें उल्टो ना, उलट के देखो घट में ज्योति पसार। ज्योति कहते प्रकाश। इस चेतन आत्मा में इतना प्रकाश है जो परमात्मा स्वरूप, परमात्मा का ही स्वरूप है। आत्मा के ऊपर जो आवरण है, इस आवरण को हटाने की जरूरत है। आवरण शरीर का है, ये शरीर संसार आवरण है आत्मा के लिए। इसलिए ऐसे शरीर आवरण को घूंघट कहा। घूंघट का पट खोल रे ताको पीव मिलेंगे। ये घूंघट का पट उघार लो
कहा बस हो गया भजन ना, लेकिन घूंघट उठ कैसे उठी? इस जीव के ऊपर पड़ा है। ऐसे जीव के ऊपर इस घूंघट उठाने के लिए सदगुरु को जरूरत होती है। सदगुरु करेंगे तभी तो घूंघट उठाएंगे ना, तभी घूंघट उठे, नहीं तो नहीं, तब तो ये गिरा रहेगा, अर्थात उसी में आप लटके रहोगे। इसलिए हम लोगों को भगवान का भजन करते रहना चाहिए। इसलिए कहते हैं, सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, सौनक जी प्रश्न करता है, सूत जी उत्तर देते हैं ना। सूत जी कहते हैं, सौनक जी इसी तरह से जो इस संसार में रहने की कला सीखा है, वे ही इस संसार भवसागर से पार हो सकता है, अन्यथा और कोई नहीं हो सकता। इसीलिए इस माया मोह से पीछा छुड़ाने के लिए यही काम करते रहना चाहिए। इसलिए कहते हैं, सौनक जी ने प्रश्न किए और उत्तर देने लग गए। कहते हैं, वेद व्यास जी महाराज ने ये भागवत की महात्म को लिखते हुए, दर्शाते हुए, बताते हुए, अब भागवत की एक, भागवत में कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं ना, 18,000 श्लोक, 335 अध्याय ना। उसमें अब भागवत की महात्म तो आप लोग सुने ना, महात्म था। अब सुखदेव जी कहते हैं, अब सुनिए व्यास देव जी की वचन को। कहते हैं, अब भागवत की महात्म को एक श्लोक में लिखते हैं। ये भागवत कैसा है? हम लोग भागवत का अर्थ समझते हैं। भागवत किसे कहते हैं ना? अनन्य प्रेमी जो होते हैं, भगवान के अनन्य प्रेमी भक्त को ही क्या कहते हैं? भागवत ना। इसलिए आज भी कहते हैं, व्यासदेव जी महाराज कहते हैं, निगम कल्पतरु गलित फलम सुखमुखादमृत संयुक्तम पिबत भागवत रसमलाहयम होर शिकार भूमि कह। मतलब ये भागवत किस तरह का? ये भागवत जो है रसमलाई, यानी जैसे पका हुआ फल है, पका हुआ, तो पका हुआ फल में तो सब फल का राजा कौन होते हैं? आम। तो आम में गुठली भी होती है, छिलका भी होते हैं, कितने होते हैं? ये सब होते हैं। लेकिन भागवत ऐसे पका हुआ फल है जो ना इसमें गुठली है और ना ही इसमें क्या है, ना ही गुठली है, ना ही छिलका है, केवल रस, ना गुदा भी नहीं, केवल रस ही रस। इसीलिए रसमलायम कहा। समझिए, पिबत भागवत, यह भागवत का रस पान करने वाले, इसमें रस ही रस। सुबह बतलाए थे आप लोगों को, जो कि इस भागवत में संत का चरित्र, भगवंत का चरित्र ना है कि नहीं, ऐसे रस भरा हुआ। तो
ऐसे गुठली आम। तो देखिए जब बगीचा होते हैं, अब बगीचा में जब फल लगता है तो उस फल में देखिएगा तोता क्या करते हैं, चोंच लगाते हैं ना। तोता जिस फल में तोता चोंच लगा देते हैं वह फल अति मीठा होता है। समझ गए, अति मीठा होता है। आज ये भागवत को भी ऐसा फल कहा, ऐसे फल में सुखदेव जी ऐसे तोता बन गए। सुखदेव जी तोता बने और उन्होंने चोंच लगाया, मतलब उसका रस पान किया इस भागवत का। और देख लीजिए ऐसा रस पान किया जो आज महाराज परीक्षित को श्राप। अब ये तो पाठ सुनेंगे, है ना। जो श्राप दिया श्रृंगी ऋषि, लेकिन मृत्यु की भय से उन्होंने किसी की शरण में नहीं गए, लेकिन ऐसे सदगुरु सुखदेव जी सदगुरु की शरण में गए और उसका उद्धार हुआ। जो जो इसका पान करता है उन सब का उद्धार होता है। इसलिए यह कथा में हम सब जितने आए हुए हैं इस कथा पान करने के लिए कहते हैं सबों का उद्धार सुनिश्चित है। सबों का होता, नहीं तो आप अभी कथा में सुन ही लिए। तब जा कर के उन्होंने रसपान किया और सुखदेव से तोता जो भागवत रूपी फल में, इसलिए कहा निगम कल्पतरु गलित फलम। ये फल अति ही रसदार है। जिस कथा में, जिस पुस्तक में, जिस ग्रंथ में संत भगवंत का चरित्र हो अति पवित्र होता है, पता है कि नहीं। इसीलिए कहा भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। ये चारों तो रूपतः नाम अलग अलग है, लेकिन स्वरूपतः एक है, क्योंकि परमात्मा का खंडन नहीं होता है। नाम अनेक हो सकता संभव, ब्रह्म अनेक नहीं हो सकता। ब्रह्म एक मात्र है, दूसरा नहीं। दूजा ब्रह्म होता ही, क्योंकि ब्रह्म अखंड है, अनंत है, शाश्वत है, मरने मिटने वाला नहीं है, अजर अमर अविनाशी है। किसी भी काल में उसका नाश नहीं होता, ना होगा, ना होने वाला है। तीनों कालों में भी समान रहने वाला ऐसे ब्रह्म परमात्मा ईश्वर, उनकी चरित्र का बखान जहाँ हो और हम सब श्रवण करें और हमारा उद्धार नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। जब प्रेत ने इसका पान किया धंधोकारी, उसका उद्धार हुआ। प्रेत का उद्धार हो सकता है और हम सब का उद्धार नहीं होगा। हम सब का भी उद्धार होगा, लेकिन श्रवण करेंगे तब। इसलिए कथा प्रारंभ होती है। अब कहते हैं अब कथा प्रारंभ करने के लिए कहते ही सौनक सुनो। एक समय की बात, एक
समय की बात है, अब जिस गाथा को गाए हैं सब बखान करने लग गए हैं। कहते हैं ऐसे जो ब्रह्म हैं, परमात्मा ईश्वर, देश काल परिस्थिति के वशीभूत, समय समय पर ऐसे ब्रह्म का अवतार होता है, भगवान का अवतार होता है। कितने अवतार हैं भगवान के? हाँ, 24 अवतार है ना। 24 अवतार भगवान के। सभी अवतारों में भगवान सब रूपों में आया और सब उद्धार मात्र के लिए भगवान आते हैं। तो भगवान के अवतार की कथा कहने लग गए और कहते हैं प्रथम अवतार जो भगवान का हुआ सो बखान कर कहने लग गए। कहते हैं प्रथम में 4 ऋषियों के रूप में सनक, सनंतन, सनत कुमार, सनकादिक, ये 4 ऋषि ये भगवान का ही अवतार है, पहला अवतार है। और 4 ऋषि हुए। दूसरा अवतार शुकर रूप धारण कर पृथ्वी का भार हरण किया परमात्मा ने। दूसरा अवतार शुकर, ये प्रसंग कल सुनाएंगे। भोर वाला कर्म कर्म से 2400 अवतार का वर्णन होगा, लेकिन कर्म कर्म से होगा। दूसरा अवतार शुकर रूप धारण किए पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, जो पृथ्वी को सरातल में ले गया था चुरा करके। दैत्य राक्षसों ने उन पृथ्वी को बाहर लाया, जल पर उन्होंने स्थापित किया। तीसरा नारद का अवतार लेकर के कर्मयोग सांख्य का ज्ञान प्राप्त किया, उपदेश दिया। चौथा नारायण का, 5वां कपिल भगवान का, 6ठा दत्तात्रेय का, 7वां यज्ञ देव, 8वां ऋषभ देव भगवान, 9वां पृथ्वी, 10वां मत्स्य, 11वां कच्छप रूप धारण किया, 12वां धनवंती के रूप में, 13वां मोहिनी, 14वां नरसिंह अवतार हुए। नरसिंह 2400 अवतार में तो भगवान कुछ न कुछ कमी बतला ही दिए हैं, समझ गए, पूर्ण नहीं। लेकिन 2400 अवतार में जब भगवान श्री कृष्ण हुए हैं अवतार, ये पूर्ण अवतार माना गया है। 2400 अवतार में पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण का। इसीलिए कहते हैं 15वां वामन का, 16वां परशुराम का, 17वां वेद व्यास का और 18वां हुए श्री राम और 19वां हुए बलराम। श्री कृष्ण हुए 20वां अवतार और बुद्ध हुए 21वां और 22वां कल्कि का अवतार। कल्कि 23वां हंस का, 24वां है गृह। ये 24वां अवतार भगवान का हुआ। लेकिन
इन 24 अवतार में पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण कहे हुए आप लोगों ने क्रम क्रम से सब सुनेंगे। महाभारत की भी प्रसंग में आया है, जो पूर्ण अवतार जब भगवान श्री कृष्ण हुए हैं, धर्म का अवतार साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर हुए हैं। ऐसे धर्मराज युधिष्ठिर जब महाभारत प्रारंभ हुई है ना, तो उस समय महाभारत के मैदान में गुरु द्रोणाचार्य के बाण से सब क्या थे, सब के सब आज त्राहियाम मचा दिया। गुरु द्रोणाचार्य, अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आज तो गुरु द्रोणाचार्य थमने का नाम नहीं ले रहे, अगर इसी तरह से सिलसिला अगर चलता रहा तो हम तो युद्ध हार जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आज गुरु द्रोणाचार्य के हाथों में जो बाण रहेगा तो समझ लो कोई इसे हरा नहीं सकता है, कोई नहीं हरा सकता। भगवान का अवतार तो समय समय से हम भक्तों के उद्धार के लिए ही होता है। नरसिंह अवतार में भगवान क्या किए? नरसिंह अवतार में भगवान आज भक्त प्रहलाद के लिए भगवान को नरसिंह रूप धारण करना पड़ा और भक्तों का उद्धार किया। हर एक अवतार में भगवान ने हम भक्तों का कल्याण ही किया है। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि जो कहते हैं आज तो बड़ा अनर्थ हो रहा है, हम सब के युद्ध हार जाएंगे क्या? अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पार्थ, आज इसे कोई नहीं हरा सकता जब तक उसके हाथ में गांडीव रहेगा। कहा तब कोई उपाय तो करो। 16 कलाओं से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण हैं। ऐसे कृष्ण की चर्चा सुनने के लिए हम सब बैठे हैं। वे कृष्ण कैसा, ये कृष्ण पूर्ण सामर्थ्यवान है, पूर्ण अवतार है। ऐसे पूर्ण महापुरुषों के चरित्र को सुन करके हम सब भी अगर परिपूर्ण न हो गया तो फिर कथा तो व्यथा दूर करते हैं, और कथा सुन करके जो हम व्यथित ही रहे, दुखी ही रहे, तो कथा का क्या लाभ? समझ भाव को केवल आप लोग समझिएगा। मैं आप लोगों को समास रूप में अध्यात्म अधिक आप लोगों को जानकारी देंगे। कथा का तो समास लेंगे, लेकिन अध्यात्म आप लोगों को बहुत सुनाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, तो कहते हैं एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। कौन सी उपाय? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब तक बाण हाथ में रहेगा तब तक ये हार नहीं सकता। कहा उपाय करो। कहा एक उपाय। कौन सी? कहा एक ही नाम से ये अपना बाण रख देगा। कहते कौन? कहा पुत्र शोक को वह सहन नहीं कर सकता। पुत्र शोक को सहन नहीं कर सकता। कहा उनके पुत्र को तो मारना कठिन है। महाभारत में पढ़िए, अश्वत्थामा को नहीं मारा ना? आज वे अश्वत्थामा हैं, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र। कहा झूठा हल्ला कर दो, देखिए झूठा हल्ला कर दो। अश्वत्थामा मारा गया।
तभी पुत्र के मृत्यु शब्द को सुन करके अब ये क्या करेंगे, बाण रख देगा और उनकी मृत्यु कर देना। तभी तो संभव है। ऐसा ही क्या भीम के द्वारा अश्वत्थामा नामक हाथी को मार करके झूठा हल्ला कर दिया गया। वह बाण तो रोक लिया, लेकिन भीम को कहा, भीम तुम मेरे पुत्र को नहीं मार सकते हो, नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने पुत्र को पूर्ण विद्या दिया है, तुम में वह ताकत नहीं मेरे पुत्र। हाँ, जब कहते हो तो विश्वास करना पड़ेगा, लेकिन तुम पर मुझे भरोसा नहीं। हाँ, धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हारे भ्राता, अगर वे कह दे हाँ अश्वत्थामा मारा गया तो मैं अपना गांडी रख दूंगा। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर से, बड़े भैया कहा करते थे, अब तो जो होने का होगा सो तो हो ही जाएगा। अगर धर्म युद्ध जीतना चाहते हो, अधर्म का पराजय करना चाहते हो, तब तो इसका सहारा लेना ही पड़ेगा। अब महाभारत का युद्ध क्या है? धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है। हमारे अंदर भी धर्म और अधर्म दोनों में युद्ध चलता रहता। हम लोग भी योद्धा हैं कि ना? हम लोग अपने अंदर में देवासुर संग्राम करते हैं। ऐसे पापी मन को मारने के लिए ना, खत्म करने के लिए सदैव युद्ध करते रहते हैं। आठ पहर झूमती बीते, डार दियो सब भारा भयाजी, हरी रस पी मत वाला। ये हरि का रस पान करने के लिए हम लोगों को 24 घंटा क्या करना पड़ेगा? इस मन और मन के विकारों से युद्ध करना पड़ेगा। यही युद्ध हमें विजयी दिलाएगा। इसलिए धर्म और अधर्म का युद्ध हमारे अंदर 24 घंटा होता ही रहता है। अब युद्ध प्रारंभ हुई ना, अब तो हुआ जो क्या कहे, तब कहते हैं गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर, कहो सच में मेरा पुत्र तुम्हारे भ्राता के हाथों मारा गया? लेकिन उन्होंने क्या किया? नरो हतो वा कुंजरो कहते ना, मैंने देखा नहीं क्या सच है या क्या झूठ है, लेकिन उनके मुखारबिंद से नरो तो नरो मने मनुष्य ये निकल गया। हतो वा कुंजरो ना, मनुष्य मरा कि जानवर मरा, किसने मरा कहते, लेकिन बीच में ही भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? नरो हतो तो सबको सुना दिया, वाह कुंजरो किसी को सुनने नहीं दिया। शंख फूंक दिए, सब के सब उन शब्द को सुना नरो ना, लेकिन और शब्द तो नहीं सुन पाए। और नहीं सुनने के कारण आज उनको क्या हुआ? जो एक शब्द झूठ के कारण धर्मराज युधिष्ठिर को नरक में जाना पड़ा। आज ऐसे अश्वत्थामा, अब देखिए अश्वत्थामा के देखिए मित्र थे। कौन थे मित्र? आज पांडव और कौरव। पांडवों में सबसे बड़े धर्मराज युधिष्ठिर हैं, और कौरवों में सबसे बड़ा कौन है? दुर्योधन। दुर्योधन का मित्र था अश्वत्थामा। जब महाभारत के मैदान में जब अकेला पड़ गया
100 भाइयों में से 99 भाइयों की सबको फेंक चुका था। कौन? दुर्योधन, अपने कांधा लगा करके। और अंतिम में जो बचा, अब एक ही बचा हुआ है। अब उसी समय चले गए सरोवर में और विश्राम कर रहे हैं सरोवर के अंदर। पांडव इधर खोज रहा है लेकिन मिला नहीं कहीं। तब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पता चला जो ये सरोवर में छुपा हुआ है, छुप कर बैठे हुए हैं। 5 पांडव वहाँ पहुँच गए और युद्ध के लिए उन्हें ललकारा। युद्ध के लिए जैसे ललकारे तो बाहर निकल करके कहता है, क्या समझते हो मैं डर के मारे सरोवर में छुपा हूँ? नहीं, डर के मारे नहीं, मैं तो अपने 99 भाई के सब जो फेंका, मैं इस सरोवर में विश्राम करने आया हूँ। कहा पापी निकल और तुम युद्ध करो, और 5 भाई में से किसी एक से करना हो तो एक से करो, 5 से करना है तो 5 से करो, कर लो। लेकिन आज धर्मराज युधिष्ठिर ने वचन दे दिया और गदा युद्ध के लिए उन्होंने प्रस्तुत किया। मैं गदा युद्ध करूंगा और 1 से करूंगा। कहा 1 से भी अगर विजय पा लिया तो समझ लेना तुम्हारी ही विजय हो गई। इसलिए भीम से उन्होंने गदा युद्ध के लिए चयन किया। दोनों में घनघोर युद्ध होने लगा। लेकिन ये पापी दुर्योधन, मैंने पहले कह दिया, पापी आदमी जल्दी मरता नहीं। ये दुर्योधन मरता ही नहीं, कितना हो मारे मरता ही नहीं। जब नहीं मरते हैं तो इसका भी कारण है ना। जब सारे भाई यानी गंधारी के सारे पुत्र और दुर्योधन के सारे भाई जब मारे गए तो गंधारी के मन में भी एक दिन हुआ, मैंने 100 पुत्र को तो जन्म दिया लेकिन कभी किसी को मैंने देखा नहीं जी भर करके, क्योंकि उन्होंने तो आँख में पट्टी बांध रखी थी। इसीलिए कहा मैंने तो देखा ही नहीं, लेकिन करूँ क्या। अब उनको देखने की इच्छा होती है, और देखने की जैसे इच्छा हुई तो कहते हैं बेटा कल तुम आ जाना ना, आ जाना और गंगा स्नान करके नग्न अवस्था में मेरे सामने आना। तुम्हारे 99 भाई को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन तुमको मैं देख लूँगा, और जब देख लूँगा तो तुम्हें कोई मारने वाला नहीं होगा, क्योंकि मैं भी पतिव्रता नारी हूँ। और इतना जो तप की है सारा तप तो इस पट्टी के अंदर है। अगर पट्टी खोलकर तुम्हारे संपूर्ण शरीर को देख लूँ तो वज्र के समान हो जाएगा, तुम्हें मारने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन मारने वाला ये संसार में जो परमात्मा ने सृष्टि की है, ऐसे ब्रह्म परमात्मा ईश्वर इस संसार में कोई रहने वाला नहीं है। यही तो वरदान मांग लिए थे। कौन मांगे थे वरदान? प्रहलाद के पिता कौन थे? हिरण्यकश्यप। वरदान मांगे थे ना, किसी भी तरह से हमारी मृत्यु नहीं हो। लेकिन सब वरदान मिल जाने के बावजूद भी भगवान उनको छोड़े नहीं, जुक्ति लगा लिया ना। और नरसिंह अवतार होकर के हिरण्यकश्यप का वध कर भक्त प्रहलाद का उद्धार किया। इसी तरह से आज क्या कर रहे हैं? इसी तरह से गंधारी कहते हैं वज्र बना दूंगा तुम्हारे शरीर को, लेकिन भगवान होने दे तो वही जो राम रच राखा को करी, तर्क बढ़ावई साखा। जो परमात्मा की मौज होगी वही होगी। हमारे गुरुराज कहते हैं ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय हो गई प्रभु की मौज से, प्रभु की मौज से सब कुछ होगा। एक पल भी हिलते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन मेरी कृपा से ही सब कुछ होता है।
उनकी कृपा ना हो तो कुछ नहीं होगा। उनकी कृपा को पाने के लिए हमें उनकी पात्र बनना पड़ेगा। अगर पात्र नहीं तो वस्तु कहाँ रखा जाए। अगर परमात्मा अति पवित्र है तो हमें भी अति पवित्र बनना होगा। अगर पवित्र बनेंगे तभी परमात्मा की ना। इसलिए वे कहते हैं, अब गंधारी पट्टी खोल। स्नान करके आ रहे थे, रास्ते में भगवान श्री कृष्ण मिल गए और कहते हैं, दुर्योधन हम समझ गए, अरे तुम कहाँ जा रहे? माता के शिविर में। तुम यंग हो और यंग पुत्र को इस नंगर अवस्था में नहीं जाना चाहिए। अब तो भ्रम उत्पन्न कर दिया। कहा कम से कम गुप्तांग को भी तो ढक लो। ऐसे एक केला के पात्र से ढक करके कहा, माँ मैं आ गया। जैसे पट्टी खोला तो उनकी दिव्य दृष्टि संपूर्ण शरीर पर पड़ा, लेकिन यहाँ गुप्तांग जो ढका हुआ था जान उस पर नहीं पड़ा। वह देख करके कहा, बेटा एक तो मैंने अपनी तपस्या का सारा फल को भी नष्ट किया तुम्हें देखने के लिए, और तुम्हें अब देख भी नहीं पाया। अब तुम जीवित ही नहीं रहोगे, अब नहीं रह पाओगे। इसलिए अब उन्होंने क्या किया, आँख पे फिर पट्टी बांध ली। वही हुआ, आज गदा युद्ध हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण उस बात को जानते थे और तो कोई नहीं जानते। ब्रह्म सब कुछ जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते। इसलिए ब्रह्म से कुछ भी छुप करके नहीं है, छुपा हुआ नहीं है। कहाँ छुपाऊं, किससे छुपाऊं? छुपत नहीं, ब्रह्म से छुपा नहीं सकते। छुप करके भी अगर पाप कर्म कर लिया है, परमात्मा देखा है। ध्यानी पुरुष ध्यान करते हैं, आंख बंद करके कुछ दिखाई नहीं देता है, नहीं दिखाई देता, लेकिन याद रहे जो मैंने जिसको देखने के लिए बैठा है, मैं तो उनको नहीं देख रहा हूँ, लेकिन वे मुझे देख रहा है। मैं करता क्या हूँ यह विश्वास कर। अगर जो दृढ़ होकर भजन करता है उसी का भजन बढ़ता है। और जब का देखबे न करे तो डरे नहीं होगा, और डरे नहीं होगा तो भजने नहीं होगा। डर करनी डर परम गुरु, डर करनी डर सार, डरत रहे से उबरे गाफिल खावे मार। इसलिए वे आज भगवान श्री कृष्ण ने सारा कर दिया। अहो बाएं जंघा पर, और जंघा पर मारते ही कराहते हुए गिर गए। आज कराहते महाभारत के मैदान में आज गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा अब मिलने के लिए उस सरोवर के तट पर चला गया और कहते हैं, मित्र बताओ इस समय अंतिम क्षण में अब मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं, क्या सहायता करूं? तब जाकर के कहते हैं, मित्र मेरा क्या सहयोग करोगे, मेरा क्या मदद करोगे? एक मदद से मैं खुश हो जाऊंगा। एक कहा क्या? कहा पांडव की मृत्यु, उनकी मृत्यु की संवाद को सुनकर मैं अति प्रसन्न हो जाऊंगा। कहा उन्होंने, मित्र मैं संकल्प लेता हूं जो आज पांडवों की सिर काट कर तुम्हारे शिविर में ला दूंगा। जैसे कहा वैसे उन्होंने कहा, खुशी तो हुए और अश्वत्थामा चला गया। और द्रौपदी के सोए हुए पुत्र, ये भी पांडवे न हैं, पांडवे, लेकिन 5 पुत्र द्रौपदी के सोए हुए थे उस शिविर में। भगवान शिव शंकर साक्षात आज पहरेदार हैं। भगवान शिव शंकर आड़ा कर रहे हैं, लेकिन भगवान शिव शंकर को भी अश्वत्थामा ने जाकर के मना लिया। देखें कहते हैं, हे प्रभु
थोड़ी देर के लिए आप शिविर से बगल हो जाइए। और उससे पहले भगवान शिव शंकर पांचों भाई पांडव को लेकर के आप भ्रमण के लिए निकल गए। भीम अर्जुन नकुल सहदेव को लेकर के निकल गए टहलने के लिए भ्रमण में। द्रौपदी के पुत्र शिविर में सोए हुए थे और उनकी रक्षा में भगवान शिव शंकर उनको अश्वत्थामा ने मना लिया, हटा दिए थोड़ी देर के लिए। और अश्वत्थामा प्रवेश कर गया। और जैसे अश्वत्थामा प्रवेश किए तो देखते हैं पांचों पांडव सोए हुए, द्रौपदी के पुत्र सोए हुए हैं। उनका सिर काट करके और बड़ी खुशी में अश्वत्थामा क्या किए हैं, लेकर के चला गया, लेकर के चला गया। जैसे लेकर के गए हैं तब देख लीजिए बड़ी खुशी हुई। लो मित्र, मैंने पांडवों का सिर ला दिया। बड़ी खुशी में उन्होंने लिया और क्रोध के मारे ऐसा मुट्ठी का प्रहार किया। एक ही मुट्ठी का प्रहार से वह सिर चूर चूर हो, जैसे चूर चूर हो गए तब वही खुशी दुखी में बदल गया। यही है संसार का नियम। हम लोग अपने पुत्र आदि को पा करके, दुनिया को पा करके भूले नहीं समाते हैं, लेकिन जब अंत समय आता है तो वही सारे सुख दुख में परिणत हो जाता है। तब है मैंने कुछ नहीं किया, जिसके लिए आया था सो तो मैंने किया नहीं, फिर यहाँ से यम का यम चला गया, तब पछतावा कर। इस तरह से कहा, हाय 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 मित्र तूने क्या कर दिया, ये पांडवों का सिर नहीं है। कहा तब, कहा ये तो द्रौपदी के पांचों पुत्र का सिर है। कहा मित्र तुम कैसे पहचाना। कहा मित्र, हाँ भारत के मैदान में जब मेरी गदा चलती थी उनके सिर पर लगता था तो मेरी एक गदा की तो कोई सहन नहीं कर सकते, लेकिन मेरी हजारों हजार गदा उन्होंने सिर सहन किया, लेकिन एक मुट्ठी का प्रहार जो सहन नहीं किया, ये पांडव नहीं, ये तो पांडव के द्रौपदी के पुत्र हैं। उसी समय अब एक साथ खुशी और दुखी होने के कारण उसी तट पर दुर्योधन शरीर का त्याग करते हैं। त्याग कर दिया, त्याग कर देते हैं उन शरीर का, और उनका जो सब संस्कार हुआ सो किया। उधर से भगवान श्री कृष्ण आते हैं उन पांचों पांडवों का आज तिलांजलि दे करके, तिलांजलि बुझे ना, तिलांजलि अंतिम संस्कार सब कर दिया। और करके भगवान श्री कृष्ण ने समझाने लग गए हैं, समझाने लगे द्रौपदी को, रो नहीं विधि की विधान जान हानि लाभ सहिए, सीताराम कहिए, जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। इसलिए सोच मत करो, ये संसार नश्वर है। बहुत से उपदेश दे करके भगवान श्री कृष्ण समझा बुझा करके और क्या करते हैं, चलने लग गए। जैसे चलने लग गया वैसे ही उत्तरा कौन थे, उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु थे, समझ में। तो आज उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा था
आज उनको भी नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा वैसे ही वह ब्रह्मास्त्र सीधे उसके गर्भ पर। तो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहते हैं, हे केशव देखो देखो ये ब्रह्मास्त्र। कहा ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा है कौन? अश्वत्थामा। ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र ही काट सकता है, अन्यथा और कोई उपाय ही नहीं। तो भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए और घनघोर युद्ध हुआ। उसी से आज अर्जुन जब हाहाकार मच गए हैं तब जा कर के अर्जुन को तो लौटाना आता था, लेकिन अश्वत्थामा को लौटाना नहीं आता था। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन तो लौटा लिया, लेकिन अश्वत्थामा जो नहीं लौटा पाए वे ही ब्रह्मास्त्र जा कर के आज उत्तरा के गर्भ में जो शिशु पल रहा था उसी पर प्रहार के लिए चल दिए। उत्तरा ने देखा जो वे बाण मेरे गर्भ की ओर आ रहा है, मेरे बच्चे को मारने के लिए, खत्म करने के लिए। अब उन्होंने पुकारने लगा, हे श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण। विपत्ति का जब समय आता है तब कहाँ पुत्र सहारा होता है, कहाँ पति सहारा होते, कोई किसी का नहीं होते। इस संसार में किसी का कोई नहीं है, ये सब मतलब का यार है ना। मतलब बिन स्वार्थ बात न पूछे ना, देखा खूब विचार करके साधु महात्मा भी देखा जो बिना स्वार्थ का कोई बात नहीं पूछेगा। सुर नर मुनि के सब रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सब प्रेम मात्र एक क्या करते हैं, स्वार्थ के वशीभूत ही करते हैं। इसलिए उन्होंने आज भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, तो भगवान श्री कृष्ण अंगूठा भर देखिए ना, और भगवान ने अपना सुदर्शन चारों ओर, गर्भ की चारों ओर से सुरक्षित बच्चे को रख लिया। जो गर्भ में रक्षा किया प्रभु, वे ही बालक जो बाहर आए संसार में, इसीलिए उसका नाम परीक्षित पड़ा। समझ गए? इसलिए उन्होंने रक्षा किया और उनकी रक्षा। एक बूंद की रक्षा कौन करता है? एक मात्र परमात्मा करते। एक परमात्मा के सिवा और कोई नहीं कर सकता। माता अन्न खाती है, उस अन्न को क्या करते हैं, अन्न को जठराग्नि कहते हैं। समझ गए? जठराग्नि, पेट की जठराग्नि का काम है, जितना आप अन्न खाएंगे वो सारे अन्न को हजम करता है, यानी पचाता है। समझ गए? लेकिन पेट की जठराग्नि में इतनी ताकत, गर्मी, जो अन्न हजारों मन अन्न खाया लेकिन सबको पचा दिया, लेकिन एक बूंद में जो आए उनको पचा नहीं पाए, नहीं पचा पाए। इसलिए आज कहते हैं एक बूंद पचाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, अब विचार कीजिए। ये जठराग्नि का नहीं पचा, तब जब नहीं पचा पाए हैं तो उनकी रक्षा की। हम लोगों को मेरे कहने का यहाँ भाव है, हमारी जिसने रक्षा की है उनका दायित्व क्या होता है? मैं उनका भजन करूं कि नहीं? भजन करना चाहिए उनका कि नहीं?
अगर उनका भजन करते हैं तब तो ठीक है, अगर भजन नहीं किया तब तो हम लोग कायर बन गए। जो हमारी सुरक्षा करे, एक छोटी सी लघु कथा सुन लीजिए। ये लोग हलचल कर दिया, इसलिए महात्मा गांधी अंग्रेज के समय में हुए थे। अंग्रेज उसका बॉडीगार्ड था, क्योंकि जिधर जाते थे महात्मा गांधी अंग्रेज उसके पीछे सिपाही लगाया हुआ था, बॉडीगार्ड। देखो तो ये कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं। महात्मा गांधी ध्यान कर रहे थे और उन्होंने क्या किया, तो अंग्रेज आए, कुर्ता की जेबी में पिस्तौल खोल करके लटका दिया। और जब ध्यान से उठे तो महात्मा गांधी कहते, अरे कुर्ता में क्या है? कहा, महाराज इस कुर्ता में पिस्तौल है। कहा, क्यों? कहा, मैं आपकी रक्षा में हूं, कोई आपको कुछ ना करे। महात्मा गांधी हंसते हुए कहा, जो आज मैं समझ गया जो तू भी मेरी रक्षा कर सकता है। इतने दिनों से मैंने जाना मेरी रक्षा एकमात्र परमात्मा के सिवा कोई नहीं कर सकता, और आज मैं जाना तू मेरी रक्षा करता है। परमात्मा की मौत जब हो जाए तो कितने घेरे के बीच में भी नहीं रह पाओगे, हैं? और उनकी मौज हो जाए, आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह हमारे चारों ओर से रक्षा करने वाले ब्रह्म परमात्मा ईश्वर है। अगर वे अपनी सुरक्षा को तनिक भी हटा ले तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आज वे महाराज आज उस उत्तरा का क्या किए, उत्तरा के गर्भ के बच्चा का रक्षा भगवान श्री कृष्ण किए, और करके जैसे आते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाने के लिए जब प्रस्तुत किया, वैसे कुंती आकर के घेर लिया और कहते हैं, कहाँ जा रहे हो केशव? कहा, अब क्या करूं, अब तुम्हें सब तरह से सुरक्षित कर दिया है, धर्मराज युधिष्ठिर राजा भी बन गए, अब क्या, अब तो जाना चाहिए, है ना? अब मैं जा रहा हूँ हस्तिनापुर। कुंती रोने लग गई और रो रो करके कुंती कहती है, केशव जिस दिन मेरे पास विपत्ति था उस दिन तू मेरे साथ था, आज मेरे पुत्र भी राजा बन गए, सब कुछ आज मैं सुखी में हूँ, तो तू मुझे छोड़ करके जा रहा है, तो तू पुनः फिर मुझे वही दुख दो जो दुख के कारण मैंने वन वन में भटका है, वन वन में भटका। आज वही दुख दो, वही दुख दे, मुझे दुख चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने ये सब कर और सबों को संतावना दे करके, है ना, और भगवान श्री कृष्ण सात्विकी आदि के साथ अर्जुनों को लेकर के, पांडवों को लेकर चले गए। कहाँ? कुरुक्षेत्र को, जहाँ भीष्म पितामह बाण की सैया पर पड़ा हुआ है। इस पितामह बाण की सैया पर पड़ा है, वहाँ आज भगवान श्री कृष्ण चल दिए हैं और इधर महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। खुशी के मारे हैं, सब के सब आज लुटा रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर राजा हैं, सब दान दक्षिणा दिए जा रहे हैं। बड़ी खुशी से आज उन्हीं बच्चा का नाम परीक्षित पड़ा और इनका जन्म हुआ। उधर भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान गए हैं और अब उस पितामह का उद्धार करने के लिए पितामह बाण की सैया पर पड़े हैं और बाण की सैया पर पड़े पड़े जैसे उन्होंने
देखा श्री कृष्ण को, कहते हैं केशव अंतिम क्षण में आज तू धन्य हो जो दर्शन दिया। अंत समय में दर्शन अगर ब्रह्म की हो जाए तो समझ लेना मेरा यह पुण्य कर्म का फल है। वृक्ष लगती है, फल तुरंत नहीं होते, फल लगने में समय लगता है। पुण्य कर्म पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता। पुण्य रूपी पूंजी जब अधिक जमा होगा तब संत सदगुरु का दर्शन समागम होगा। अगर पुण्य अधिक नहीं होगा तो दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए पुण्य को एकत्रित करो। अभी हम सब के सब यहाँ बैठ करके पुण्य ही एकत्रित कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया तो कहते हैं अंतिम समय में ही केशव तूने जो दर्शन दिया तो लो मैंने अपने इस घाट में प्राण को तब तक के लिए रखने का प्रयत्न किया, अर्थात संकल्प लिया था, प्रतिज्ञा की थी। जो हस्तिनापुर जब तक चारों तरफ से जो सुरक्षित न हो जाए तब तक मैं प्राण का त्याग नहीं करूंगा। अब तो धर्मराज युधिष्ठिर भी राजा बन गए। अब धर्म के हाथ में सत्ता चला गया, अधर्मों के हाथ से निकल गए। हम लोगों को भी इस अधर्मियों के मन रूपी अधर्मियों से निकलना पड़ेगा, तभी इस राम राज्य की स्थापना होगी। अगर आपने इस मन के गुलाम होकर के रहेंगे कभी भी स्थापना धर्म की नहीं होगी, अधर्म का सत्ता रहेगा, दुख बहुत बड़ा होगा। इसलिए दुख का अंत करो, हम लोगों को यही काम करना चाहिए। तब जा करके कहा अब तो हे केशव तूने दर्शन दे करके धन्य किया। हे केशव मैंने प्रतिज्ञा की थी जो तुम्हें शस्त्र उठवा करके ही छोड़ूंगा, और तूने भी प्रतिज्ञा किया था जो मैं महाभारत के मैदान में कभी भी शस्त्र को नहीं उठाऊंगा। इसलिए केशव तूने मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, मेरी प्रतिष्ठा लाज रखने के लिए। भक्तों की तो प्रतिष्ठा रखने के लिए ही भगवान होते हैं ना, इसलिए भगवान का अगर तू है तो तू भी भगवान का बन जा। भगवान तुम्हारे हैं, हम प्रभु के प्रभु हमारे हैं, इसलिए हम प्रभु प्रभु हम एक ही हुई, द्वंद रुद्वित रहे नहीं कोई। ये कभी भी दरार मत रखना, मैं परमात्मा का हूँ। इसलिए आत्मा परमात्मा की अभिन्न अंश है। मैं शरीर नहीं, मैं शरीर में रहने वाला हूँ। मैं चेतन हूँ, शरीर संसार जड़ है। इन्हीं जड़ तत्व से संधि हुआ, इन्हीं को अलग कर फुटाला। इस तरह से उन्होंने अश्वत्थ क्या करे थे, हाँ जब क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को कहने लग गए हैं कि सब अब अंतिम क्षण में तू मुझे दर्शन दिया तो मैं तुम्हें हम अपनी बुद्धि, अब देखिए क्या दे रहे हैं, कहते हैं अपनी बुद्धि मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण अंतिम समय में कृष्ण को पितामह ने अपना बुद्धि दान कर दिया। हम लोगों को भी अगर हमारे अंदर कुबुद्धि आ गई है, सदगुरु भगवान को दान कर दो, मेरी अवगुण हरो, अवगुण चित्त न धरो प्रभु, अवगुण चित्त न धरो। हे प्रभु हमारे अंदर में जितने अवगुण हैं सारे अवगुण को तुम मेरे से निकाल दो, हटा दो, इसी के लिए परमात्मा। तब जा करके उन्होंने प्रदान कर दिए और दान करके वहाँ से सबके सब आए। भगवान श्री कृष्ण चले गए। अब अंत में क्या करते हैं सो देख लीजिए, बड़ी अब समास रूप में आप लोगों को लिए जा रहा हूँ, है ना।
अब भगवान श्री कृष्ण और इधर क्या होता है तो देख लीजिए। इधर जब बुद्धि दान दे करके उत्तरायण हुआ, शरीर का त्याग कर और अपने लोक को पितामह चले गए हैं, तो वहाँ से आए। इधर धर्मराज युधिष्ठिर के मन में हुआ जो सब तो चले आए, दिन बहुत बीत गए। अब हस्तिनापुर में तो सब कुछ होने लग गया, उत्पात होने लग गए। और भगवान श्री कृष्ण भी इधर क्या करते हैं, शरीर का त्याग कर दिया। जिस दिन से शरीर का त्याग भगवान श्री कृष्ण ने किया, कलयुग का आगमन उसी दिन प्रारंभ हो गया। कलयुग का आगमन उसी दिन से प्रारंभ हो गया, उत्पात मचने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं जो देखो देखो अर्जुन गए हैं, अब क्या हुआ नहीं हुआ अब तक कोई संवाद लेकर आया नहीं, अब शकुन हो रहा है। भगवान कह करके गए थे कुछ ही दिनों में मैं अपने शरीर को से सिधार जाऊंगा। क्या भगवान चले गए हम लोगों को छोड़कर, क्या हुआ नहीं हुआ, इतना ही चिंता करते थे। और अर्जुन को भेजा संवाद लाने के लिए, अर्जुन भी अब तक नहीं आए हैं। इतना विचार करते ही हैं पुनः अर्जुन का आगमन हुआ। अर्जुन के आगमन होते हैं तो देखिए मुंह लटका हुआ है, मुंह लटका हुआ है। उनकी मुंह को देख करके कहते हैं अर्जुन तुम्हें क्या हुआ, रो रो करके कहने लगा आज जिन श्री कृष्ण की कृपा मात्र से मैंने बड़े बड़े राक्षसों को विजय प्राप्त किया, राक्षसों पर विजय प्राप्त किया, बड़े बड़े राजे महाराजे को मैंने परास्त किया, आज वे हमारे साथ नहीं हैं, वे हमें छोड़ करके चले गए। आज श्री कृष्ण नहीं रहे, अपने धरे धाम को चला गया। इस तरह से कहते हैं सबके सब दुखी हुए और कहते हैं भैया यहाँ तक कि मैंने कुछ यदुवंशियों रानियों को मैंने अपने साथ लेकर के आ रहा था, लेकिन आज भील ने लूट लिया। मेरे साथ में वही बाण था, मैं भी वही था, लेकिन आज उस पर बाण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मेरा भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये सारी जो शक्ति श्री कृष्ण से आते थे, उनकी कृपा से जो कुछ भी मैं विजयी होता था, आज वही नहीं रहा, तो अब बचाने वाला कौन होगा। जब हम सब भक्त भगवान से विमुख हो जाए, हमारी रक्षा जगत में करने वाला कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। इसलिए आज कहते हैं कोई मेरी रक्षा नहीं किया। संत कबीर साहब ने कहा सब दिन हो तन एक समान, एक दिन राजा हरिश्चंद्र जी गृह कंचन भरे खजाना जी, कंचन भरे खजाना। एक दिन भारे डोम घर पानी, मरघट गयो निशानी, सब दिन होतन एक समान। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना जी, जीते इंद्र समाना। एक दिन लूटे गोपियन, एक दिन भीलन लूटे गोपियन को, वही अर्जुन वही बाण, सब दिन होतन एक समान। रहा वही अर्जुन है, वही बाण, नहीं रह पाए, चले गए। अब इस समय में गायक जी सब तो मंच छोड़ करके भी भाग जाते हैं, क्या करें ना। तो चलिए, मेरे कहने का भाव है
वही अर्जुन है और वही बाण है, लेकिन कोई काम नहीं आया, लूट लिए ना, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। कहा भैया ये सब दृश्य मैंने अपने आंखों से तो देखा, मेरे साथ ये घटना घटी, लेकिन कोई ये सब कह करके तब जा करके अब कहते हैं इधर अर्जुन इधर अब जन्म हुआ, समय पा करके, समझ गए, समय पा करके अब उनकी नाम संस्कार हुआ परीक्षित का, थोड़ा बड़ा हुआ, इन्हें अब इरावती से शादी की, इरावती से शादी की, जन्मेजय नामक पुत्र उत्पन्न हुए, उनको राज्य बिठा करके एक दिन उन्होंने क्या किया, तो देखिए शिकार करने के लिए, और भगवान जब सिधार गए इधर, तो इधर कलयुग का जो आगमन हुआ है, तो कलयुग महाराज के आते ही अब तो परिवर्तन होने लगा, लोगों में कहाँ रहा सद्भावना। अगर कलयुग बुद्धि सवार हो जाए कलयुग, तो आपके पास बुद्धि रहेगा, सुबुद्धि होकर के रहेंगे, क्रोधी आ जाएगी। आज वही हुआ, कलयुग क्या करते हैं, तो महाराज के राज्य में, महाराज परीक्षित के राज्य में, अब राजा बने, राज्य में आ गए हैं कलयुग, और कलयुग महाराज जैसे आए हैं तो देखिए 3 पांव टूटा हुआ है, किसका, वृषभ, वृषभ कहते हैं किसको, वृषभ, बैल, हाँ बैल जरा बसहा के, तो वृषभ को 3 पैर टूटा हुआ, वृषभ हुआ क्या है, धर्म का प्रतीक है। कलयुग ने धर्म की 3 चरण को नष्ट किया, यानी 3 पांव को तोड़ दिया, यानी सतयुग द्वापर और त्रेता में जो सत्य कर्म धर्म पूजा पाठ आदि होते थे, तो वहाँ कलयुग नहीं था, इसीलिए वह पूजा सफलता मिलती थी पूजा में। लेकिन आज हम लोग पूजा कर रहे हैं फिर भी सफलता नहीं मिलती है, क्या कारण है, ये कलयुग ने हमारे ना 3 चरण को तोड़ा, यानी 3 पैर, एक पैर पर लड़खड़ाते हुए और उसको पीटते हुए आ रहे हैं कलयुग। महाराज परीक्षित ने देखा, जैसे परीक्षित देखा ललकारा, अरे मेरे राज्य में तुम कौन हो जो इस तरह से कर रहे हो, कौन हो। तब उन्होंने गिड़गिड़ा करके उनके चरणों में गिड़गिड़ाने लगे, कलयुग चरणों में आ गया और कहते महाराज मैं कलयुग हूँ। कहा तो मेरे राज्य में आकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुम्हें तो बहुत बड़ा दंड दूंगा। लेकिन चरणों में लिपट गए और कलयुग अपना विचार दिया। देखिए क्या विचार, देखिएगा कलयुगी लोग जो होगा सो बैर मीठा मीठा गप कर दो, मीठी मीठी समाज में। इसलिए उन्होंने क्या किया, तो कहते हैं हमारी एक गुण बहुत बड़ा। कहा क्या, कहा सतयुग द्वापर त्रेता में अगर 100 वर्ष भी पूजा करे उनका जो फल होगा सो मेरे राज्य में जो कोई एकमात्र 108 बार जो भगवान का नाम ले लेगा उसकी मुक्ति हो जाएगी मेरे राज्य में। यही सबसे बड़ी प्रधानता है। महाराज परीक्षित ने सोचा अच्छा इतने हजार वर्ष तक तपस्या करते हैं तब मुक्ति मिलती है, इनके राज्य में जब 108 बार नाम लेना पड़ेगा तो क्या दिक्कत, मुक्ति मिल जाएगी। तो राजा का प्रथम कर्तव्य होता है प्रजा की सभी प्रकार से सुख पहुंचाना, सभी प्रकार से सुख पहुंचाना। तब जाकर के क्या करते हैं, तो महाराज ने उनको रख लिया,
किनको रख लिए? कलयुग को ना रख लिया। और जब कलयुग को रख लिया है तब जा करके अब तो कलयुग कहते हैं महाराज हमें जगह स्थान बता दो। 4 स्थान बतला दिया जहाँ जुआ खेला जाता है, जहाँ नशा होती है ना, इसलिए जहाँ मांस मदिरा काटा जाता है, वेश्यावृत्ति होती है। 4 जगह स्थान तो बता दिया, लेकिन इन चारों से वे संतुष्ट नहीं हो पाई। और कलयुग कहती है, कहते हैं क्या? कहते हैं एक स्थान महाराज और बतला दो। कहा कौन सी स्थान? कहा स्वर्ण में मेरा रहने का स्थान बता दो। ये चारों जगह ठीक नहीं है, एक जगह तो भी अच्छा बता दो। कहा अच्छा ठीक है, जाओ तुमने स्वर्ण में। जैसे स्वर्ण का नाम लिया, महाराज परीक्षित के मुकुट जो थे सो स्वर्णमय था, उसी मुकुट में कलयुग समा गया। और जैसे ही मुकुट में समाए तो अब उसका बुद्धि मारा गया। देखो जब कलयुग सिर पर सवार होता है तो कोई कुछ बुझता है? क्रोध आ जाए तो क्रोध का काम है, जिस कार्य के लिए आया है वह कार्य करवा करके ही छोड़ेगा। इसीलिए क्रोध आवे तो थोड़ी देर के लिए मौन हो जाओ, वहाँ से क्रोध हट जाएगा, फिर पुनः वही आप उसी तरह ठीक से रहोगे। सो तो ऐसा करता नहीं। कल मेरे से पूछा था एक यहाँ के गाँव के लोग, इसी गाँव के लोग, कहा था बाबा अपने क्रोधो करे छे। मैंने कहा क्या करूँगा क्रोध करके? आप मेरे क्या भी कह रहे हैं बताइए, क्या बिगाड़ भी दीजिएगा तो मेरा नहीं बिगाड़िएगा। जिन महापुरुषों के साथ में रहता हूँ महापुरुषों को बिगाड़ेंगे तो मुझे क्या दिक्कत? दिक्कत तो उनको होना चाहिए, मुझे क्या दिक्कत? मेरे को कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें जो जो कहना हो करना हो कर लो, लेकिन मैं जिनके साथ में हूँ जरा उनसे भी पूछ लो, क्या तुम्हें मैं इन भक्तों को दुख देता हूँ, मेरे वचनों के द्वारा कष्ट से पहुँचता है तो क्या आपको तकलीफ भी होगी? जरा उनसे जा कर के पूछ लो, मेरे पूछने से पहले ना। मेरे कहने का भाव है आज वे कलयुग महाराज जैसे सिर पर चढ़ा उसकी बुद्धि मारी गई। उन्होंने आगे बढ़ा, आगे बढ़ते हैं, शिकार करते करते महाराज परीक्षित समीक मुनि के आश्रम में पहुंचा। जोरों से प्यास लगी उनको, पानी पीने के ख्याल से वे पहुंचते हैं कहाँ? समीक मुनि के आश्रम। और समीक मुनि के आश्रम जैसे गए हैं तो समीक मुनि ध्यान लगाए बैठे हुए हैं। साधु महात्मा तो ध्यान में ही मग्न होते हैं ना, ध्यान लगाए बैठे हुए हैं। और परीक्षित प्यास से व्याकुल है, अपनी आत्मा को तृप्ति करने के लिए वे घोड़े पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक लेकिन आंखें जब बहुत देर तक नहीं खोला तब परीक्षित को क्रोध है। देखो कलयुग महाराज कपार पर है, ऐसा क्रोध आया उनको जो मरा हुआ सांप को अपने पानों से उठा करके समीक मुनि के गले में लपेट दिया। और समीक मुनि के गले में जो लपेट दिया, समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि थे। श्रृंगी ऋषि अब बच्चों के साथ वह कुछ दूरी पर खेल रहा था और इधर सांप लटका करके महाराज चल दिए अपने राजमहल को। राजमहल आया, मुकुट को खोल करके जैसे उतारते हैं मुकुट को, तब उनको ज्ञान हुआ, हाय 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 हाय, मेरे राज्य में महात्मा लोग सुरक्षित रहते हैं, लेकिन आज मैंने महात्मा के साथ क्या क्या किया, हाय मेरे से बड़ा अपराध हुआ, घोर अपराध हुआ।
ये तो हमें नहीं करना चाहिए था, लेकिन यही हमारे से भूल हो गई, अब पश्चाताप कर रहे हैं ना। देखो जब अपना काम कलयुग बना लिया तब फिर पछताने से जिसका प्रायश्चित अब भोगना ही पड़ेगा, तो फिर क्या होगा। इधर श्रृंगी ऋषि आते हैं और पिता के गले में मृतक सांप को देख करके और उन्होंने श्राप दे दिया। वृथा न हुई देव ऋषिवाणी, श्राप देते हैं जो मेरे पिता के गले में ये मृतक तक्षक को लटकाया है, यही तक्षक 7वें दिन काटेगा उसे। अब तो श्राप मिल गया, अब वृथा न हुई देव ऋषिवाणी, मिटेगा नहीं। समीक मुनि की आंखें खुल गई और समीक मुनि कहते हैं बेटा क्या किया। महाराज परीक्षित इस राज्य के राजा हैं और वे बड़े ही अच्छे राजा हैं, अच्छे राजा, लेकिन तूने श्राप देकर के तू ये क्या किया। अब तो श्राप लगेगा ही, छूटेगा तो नहीं, श्राप लगेगा। अब बेटा क्या करोगे, जाओ। समीक मुनि ने एक बच्चे को भेजा, जाओ महाराज को खबर पहुंचा था, तुम्हें आज के 7वें दिन तक्षक काटेगा और इनकी दंश से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जाकर के संवाद भेज दिया और संवाद भेज देते हैं। अजय से संवाद लेकर के गए। महाराज परीक्षित सुना जो हमें 7वें दिन यही तक्षक काटेगा, तो जैसे सुना वैसे महाराज परीक्षित के अंदर में कहा हाय हाय अब मैं क्या करूं। मृत्यु का भय सबको होता नहीं होता है। अभी कह दे, अभी कोई कह दे जो आपकी मृत्यु कल होगा, तो देखिए आज से उसका क्या हो जाएगा मृत्यु। तब जाकर के महाराज परीक्षित कहते हैं जब अब मैं क्या करूं। उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य तिलक कर दिया और उन्होंने संत सदगुरु की शरण में निकल गए। और संत सदगुरु अर्थात सुखदेव मुनि ऐसे सदगुरु की शरण में चला गया और उनसे पूछते हैं हे प्रभु जिनकी मृत्यु सो निकट हो, ऐसी स्थिति में जीव को क्या करना चाहिए सो बताइए प्रभु। आज अपने मार्ग रास्ता द्वार अब ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। अब मेरा उद्धार कैसे होगा, ये श्राप से मुक्ति मेरी कैसे होंगे। इसलिए उन्होंने पूछा है सुखदेव जी से। और ये प्रसंग आप लोगों को कल प्रातः काल जो बचा हुआ है यहीं से प्रारंभ होगी, समझ गए। अब गायक जैसे आप लोग भजन सुन लीजिए, फिर आरती होगी और फिर प्रसाद